नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि द्विवेदी पर। तो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के जो फंडामेंटल फार्मूले थे उनको वेरीफाई किया था, और आज के इस वीडियो में हम लोग उनके एप्लीकेशन देखने वाले हैं। एप्लीकेशन मतलब हम उन फार्मूलाज का यूज़ करके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है y = cos x cos 2x cos 3x। तो इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे बढ़ने से पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि जाकर के जो हमारा पिछला वीडियो है उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि जब तक आपको वो फार्मूलाज लर्न नहीं होंगे, उनको फार्मूलाज के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक इन क्वेश्चंस को हैंडल करना थोड़ा सा क्रिटिकल होगा आप लोगों के लिए, है ना। तो जाके एक बार पिछला वीडियो ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो में फार्मूलाज देखे थे, तो एक तो हम लोगों ने cos bx प्लस सी के लिए देखा था और एक sin bx प्लस सी के लिए देखा था, है ना। पर कोई भी फॉर्मूला हम लोगों ने इस तरीके से नहीं देखा था जिसमें cos a cos b cos c इस तरीके से लिखा हो, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस क्वेश्चन को ना cos या साइन के टर्म्स में, मतलब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें ना हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 से डिवाइड करा लेते हैं। दैट इज़ 1/2 2 cos x 2 cos 2x, और यहाँ पे हो जाएगा cos 3x, ठीक है। अब ये बन गया 2 cos a cos b, तो मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2 cos a एंड cos b, ये इक्वल टू होता है 1/2 cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, राइट, cos a माइनस बी, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2, ये हमारा बन जाएगा cos a प्लस बी मतलब 3x, a माइनस बी तो cos 2x माइनस x मतलब x आ जाएगा, ठीक है। हम इसमें से a b चूँकि प्रोडक्ट में है तो अपने अकॉर्डिंग इसको हम लोग अरेंज भी कर सकते हैं। cos 2x इंटू cos x कर लो, या वैसे भी cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा के इक्वल ही होता है, ठीक है, इंटू cos 3x, ठीक है। अब इसका अगर मल्टीप्लाई करा दे तो 1/2 दिस इज cos 3x इंटू cos 3x प्लस cos x इंटू cos 3x, राइट। फिर से यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/2 आ जाएगा बाहर, दिस इज 1/4। अगेन 2 cos a cos b बन रहा है ना, फिर से cos a 2 cos a cos b बन रहा है, तो फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं, cos a प्लस बी मतलब 6x हो गया, ठीक है, प्लस cos a माइनस बी, अब 3x से 3x से जाएगा तो cos 0 बचेगा, मतलब ये हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 cos a cos b करेंगे तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी, राइट, cos a प्लस बी, और cos a प्लस बी मतलब cos 4x, और प्लस cos ये हो जाएगा 2x, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जब हम लोग y n कैलकुलेट करेंगे तो देखो 1/4 एक कांस्टेंट ही हो गया बाहर, है ना। यहाँ पे आएगा dn cos 6x, अब 1 कांस्टेंट है, इसका तो 1 टाइम में 0 हो जाएगा, तो इसको हम लोग बाहर करते हैं लिस्ट से, 0 हो गया वो, dn cos 4x प्लस dn cos 2x, ये थोड़ी देर के लिए चलो dn 1 लिख लेते हैं, बाद में इसको 0 करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला हमारा क्या था, cos ax प्लस बी का अगर हम इसको n टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, dn cos bx प्लस सी, तो इसकी वैल्यू आएगी b टू पावर n, है ना, cos bx प्लस सी प्लस n पाई बाई 2, ठीक है, bx प्लस सी प्लस n पाई बाई 2। तो देखो यहाँ पे हमारा इस फॉर्मूले के हिसाब से कंपेयर करें तो b की वैल्यू 6, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 टू पावर n, b टू पावर n। नाउ cos bx प्लस सी मतलब 6x प्लस n पाई बाई 2, ठीक है। सिमिलरली ये हो जाएगा 4 टू पावर n cos 4x प्लस n पाई बाई 2, ये हो जाएगा 2 टू पावर n cos 2x प्लस n पाई बाई 2, और 1 का हो गया 0, 1 का हो गया 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो हमने क्या किया, पहले जो हमारे प्रोडक्ट दिए गए थे, प्रोडक्ट को हमने किसमें ऐड में मतलब एडिशन में कन्वर्ट कर लिया, और फिर हमने फॉर्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व कर लिया, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वाई यानी डेरिवेटिव निकालना है
वाई का, जहाँ पे वाई जो हमारा है वो एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से छोटी है, बड़ी है या बराबर है। तो अगर न्यूमरेटर मतलब अंश की डिग्री है ना, अगर डिनोमिनेटर से यानी हर की डिग्री से बड़ी या बराबर है तो हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये डिवीजन है सिंपल पॉलिनोमियल का, इससे इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 3 प्लस 7x माइनस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ना, इसका अब देखो यहाँ पे इसकी डिग्री हो गई 1, ये डिग्री 2 यानी छोटी हो गई। जब छोटी होगी तो हम लोग इसका कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, मतलब आंशिक भिन्न से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 प्लस, ठीक है, 7x है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन एक टेक्निक होती है, ठीक है। इन फ्यूचर कभी टाइम मिलेगा तो हम इस पर एक वीडियो बना के आप लोगों को दिखाएंगे किस तरीके से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से मतलब ब्रेक कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, nth निकालते हैं डेरिवेटिव। तो आई एन इज इक्वल टू डी एन ऑफ एक्स डी एन ऑफ 3, 8 कांस्टेंट है, डी एन ऑफ एक्स माइनस 2 इसको ऊपर ले जाते हैं इनवर्स, ठीक है, प्लस माइनस डी एन एक्स माइनस 1 इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी का इन्वर्स है ना, हम लोगों ने पढ़ा है ए एक्स प्लस बी टू पावर एम के लिए। तो मैं यहाँ पे बता दूँ एक फॉर्मूला और छोटा सा, कि अगर हमारा इस तरीके से आता है क्वेश्चन, डी एन ऑफ ए एक्स प्लस बी टू पावर एन सॉरी इनवर्स, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -1 टू पावर n a टू पावर n फैक्टोरियल अपॉन ए एक्स प्लस बी टू पावर n प्लस 1। ठीक है, -1 टू पावर n a टू पावर n फैक्टोरियल अपॉन ए एक्स प्लस बी टू पावर n प्लस 1। तो बस हमको अब कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला हमें डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ठीक है, सो ये फॉर्मूला ओके। तो सबसे पहले देखो डी एन एक्स है, एक्स की पावर यहाँ पे क्या है 1, ठीक है, 1 क्या है n से छोटा है, 1 क्या हमारा n से छोटा है, तो जैसे 2 टाइम करेंगे 0 हो जाएगा। फिर देखो ये 3 कांस्टेंट है, इसका भी हम लोग जब करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी 8, ठीक है, डी एन एक्स माइनस 2 टू पावर एन। तो देखो अगर इसको हम कंपेयर कराएं ए एक्स प्लस बी से, तो ए की वैल्यू जो है वो है 1 और बी की वैल्यू -2। तो चलो यहाँ से फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, पहले -1 टू पावर n है, तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं -1 टू पावर n, देन ए टू पावर n। अब ए हमारा क्या है 1 है, तो 1 टू पावर n, फिर से हमारा यहाँ पे 1 टू पावर n, फिर क्या है n फैक्टोरियल, तो हम यहाँ पे n फैक्टोरियल लिख देते हैं, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 2 टू पावर n प्लस 1, देन माइनस सिमिलरली इसके लिए लिख देते हैं हम लोग -1 टू पावर n, अगेन a की वैल्यू 1 है, 1 टू पावर n फैक्टोरियल अपॉन x माइनस 1 टू पावर n प्लस 1। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं हम लोग इसको। देखो यहाँ पे -1 टू पावर n हम कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से n फैक्टोरियल कॉमन कर सकते हैं, -1 टू पावर n 1 हो जाएगा, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। दिस विल बी नाउ 8 अपॉन x माइनस 2 टू पावर n प्लस 1, राइट, माइनस, और ये बचेगा सिर्फ 1 अपॉन x माइनस 1 टू पावर n प्लस 1, राइट। सो हम लोग इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा nth डेरिवेटिव है इस गिवन फंक्शन एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का। तो बेसिकली मैं यहाँ जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का एक आइडिया है, इन आइडियाज़ का यूज़ करके आप और भी क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें इस तरीके कोई फार्मूला नहीं पता है जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एन डेरिवेटिव निकाले, तो हम लोग क्या करते हैं इसके फैक्टर कर लेते हैं। दिस विल बी एक्स माइनस ए आयोटा मतलब आई एंड एक्स प्लस ए आयोटा। ठीक है, यहाँ पे आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर है और इसका स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। ठीक है, चलो अब इसका ना पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे हम लोग। तो मैं जिन लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन में दिक्कत हो प्लीज़ मुझे कमेंट पे बताएं, तो मैं उनके लिए एक स्पेशल वीडियो पार्शियल फ्रैक्शन पे जरूर बना के दूँगा। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या आएगा, इसका पार्शियल फ्रैक्शन आएगा 1/2a आयोटा, ठीक है, 1/2
एक्स माइनस ए आयोटा एन माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए आयोटा। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पे हम लोग इसमें डायरेक्टली वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं डी एन एक्स प्लस बी टू पावर -1 का, क्योंकि ये एक्स माइनस ए आयोटा टू पावर -1 होगा और ये एक्स प्लस ए आयोटा टू पावर -1 होगा। तो दिस इम्प्लाइज वाई एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 ए आयोटा। ये तो हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इस पर मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या बनेगा, देखो -1 टू पावर एन, ए की वैल्यू यहाँ फिर से 1 है तो 1 टू पावर एन, एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स माइनस ए आयोटा टू पावर एन प्लस 1, माइनस फिर से ये चीज़ -1 टू पावर एन, 1 टू पावर एन, एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स प्लस ए आयोटा टू पावर एन प्लस 1। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा सा हम लोगों को और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू -1 टू पावर एन और एन फैक्टोरियल जो उसको कॉमन कर सकते हैं, और ये 2a आयोटा, दिस विल बी नाउ x माइनस ए आयोटा टू पावर -n-1 माइनस राइट x प्लस ए आयोटा टू पावर -n-1। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी मोइवरेस थ्योरम का यूज़ करेंगे। ठीक, उसको हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे x इज इक्वल टू आर कॉस फाई एंड a इज इक्वल टू आर साइन फाई। ठीक है, बहुत बार हम लोग इसका यूज़ करते हैं कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करने के लिए। x इज इक्वल टू आर कॉस फाई, a इज इक्वल टू आर साइन फाई। सब्सटीट्यूट कर देते हैं इन वैल्यूज़ को हम लोग। सो दिस विल गिव वाई एन इज इक्वल टू -1 टू पावर एन, एन फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा हमारा ठीक है, मैं इसे यहाँ पे वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको एज इट इज़ 2a आयोटा रख रहा हूँ, मैं सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रखूँगा। तो ये हो जाएगा आर कॉस फाई माइनस आर आयोटा साइन फाई टू पावर -n-1 फाई कॉस फाई प्लस आर आयोटा साइन फाई टू पावर -n-1। ठीक है, अब देखो आर कॉमन कर सकते हैं ना हम लोग यहाँ से, तो हम लोग क्या करेंगे, आर को बाहर कर लेते हैं, आर टू पावर -n-1 पावर में 2ai। अब ये देखो क्या हो जाएगा, कॉस फाई माइनस आयोटा साइन फाई टू पावर -n-1 एंड माइनस कॉस फाई प्लस आयोटा साइन फाई -n-1। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है डी मोइवरेस का, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है एंड पावर अगर n है, दिस विल बी इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। राइट, तो अब इसके हिसाब से हम लोग ये क्या हो जाएगा हमारा, -1 टू पावर n, n फैक्टोरियल r टू पावर -n-1 कॉस राइट -n-1 फाई माइनस आयोटा साइन -n-1 फाई, ये फाई होगा ओके, माइनस कॉस -n-1 फाई और फिर ये माइनस हो जाएगा आयोटा साइन -n-1 फाई। ये इस तरीके से हमारा ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस वाले जो टर्म्स हैं ना वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। राइट, कॉस वाले जो टर्म है वो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 टाइम्स ही हो जाएगा। राइट, एक मिनट, अपॉन में यहाँ पे 2a आयोटा भी था, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा और आयोटा भी आ जाएगा, तो ये आयोटा और 2 ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा आयोटा और 2 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, -1 टू पावर n फैक्टोरियल r टू पावर -n-1 राइट अपॉन में a 2 टाइम सॉरी 2 तो कैंसिल हो गया, साइन माइनस, एक्चुअली ये भी माइनस का तो एक माइनस साइन और आएगा है ना, तो उस माइनस को ना साइन के अंदर कर देते हैं, तो n+1 फाई। देखो साइन माइनस थीटा जो होता है ना, साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस को हम अंदर देखेगा तो साइन माइनस थीटा हो गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा साइन n+1 फाई।
ठीक है। अब वापस हम लोग क्या करते हैं, आर की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें आंसर आर में नहीं देना है, हमें आंसर ए और एक्स में देना है। तो आर हमारा क्या हो जाएगा, साइन फाई है ना, साइन फाई जगह हम लोग रख देते हैं ए, सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग आर की जगह रख सकते हैं ए अपॉन साइन फाई, क्योंकि हमारा साइन में ये वैल्यू दी गई है, तो हम इसको ए अपॉन साइन फाई रख देते हैं। तो ये बन जाएगा इक्वल टू -1 टू पावर एन फैक्टोरियल, ये हो जाएगा ए अपॉन साइन फाई टू पावर -n-1 ऑन ए, दिस इज साइन n+1 फाई। ठीक है, तो ये फाई, सॉरी, तो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा -1 टू पावर n फैक्टोरियल ए टू पावर -n, ये भी इसके ऊपर ले जाए -2 साइन टू पावर, ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस में हो जाएगी n+1 फाई साइन n+1 फाई, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, सो और ये जो है ये एप्लीकेशन ऑफ डिमॉर्गन्स थ्योरम है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम जिस पे हम लोगों ने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को अप्लाई किया है। सो बेसिकली इससे थोड़ा आइडिया मिला होगा आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस के साथ हमें टैकल करना, डील करना है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग लेबनीज़ थ्योरम और उसका प्रूफ देखेंगे, देन फिर हम उसके एप्लीकेशन भी देखेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।